सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे और इसी के साथ आपकी स्टडी भी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो होगा ग्रुप्स इन पीरियडिक टेबल। सही है। हमारा प्रीवियस लेक्चर था पीरियडिक टेबल के बारे में कि पीरियडिक टेबल क्या होता है, इसमें जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है ये क्या होता है, और इसके अलावा जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इसको हम क्या कहते हैं। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो आज का जो टोटल फोकस होगा वो ग्रुप्स पे होगा कि पीरियडिक टेबल में हम ग्रुप्स किसको कहते हैं। तो असल में जो है आप देख रहे हो कि एलिमेंट जो है, मतलब एक जो है डाउन द ग्रुप, इस तरह नीचे नीचे एक एलिमेंट अरेंज है, और इस तरह जो है इस वाले लाइन में जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, एक तो एलिमेंट हम हॉरिजेंटल लाइन में अरेंज कर रहे हैं और एक जो है हॉरिजॉन्टल, और एक जो है हम एलिमेंट को वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ग्रुप होगा और कौन सा पीरियड्स होगा, ये असल में हमारे पास ग्रुप्स हैं। इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स है। तो आप कह सकते हो द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। जो एलिमेंट वर्टिकली अरेंज हुए उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। सपोज जो है हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे रुबिडियम, फिर रुबिडियम के नीचे सीसियम, फिर फ्रांसियम, इसी तरह बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्ट्रोंटियम हुआ, बेरियम हुआ, रेडियम हुआ। इस तरह बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है, आर्सेनिक, इसी तरह ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये देखो नीचे नीचे जो एलिमेंट अरेंज है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो जो है अगर हम डेफिनेशन लिखे ग्रुप्स का तो हम किस तरह कहेंगे, हम कहेंगे कि द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किस बेसिस पे हमने एलिमेंट को वर्टिकली अरेंज किया। ठीक है। सपोज हीलियम के नीचे क्यों नियॉन है, नियॉन के नीचे क्यों आर्गॉन है, क्या कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। तो हम कहते हैं द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, बुनियाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये एलिमेंट नियॉन हीलियम के साथ जो है रिजेम्बलेंस करते हैं, मतलब सिमिलर है। आर्गोन जो है नियॉन के साथ जो है सिमिलर है। क्रिप्टॉन का जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आर्गोन के साथ सिमिलर है। जीनोन का केमिकल प्रॉपर्टी क्रिप्टॉन के साथ रिजेंबल है। इस वजह से इनको एक ही ग्रुप में हमने डाल दिए। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, टोटल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं टोटल इस पीरियडिक टेबल में, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। टोटल जो ग्रुप्स की तादाद है वो 18 है। ठीक है, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। अगर जो है हम यहाँ पे काउंट करें भी तो 18 ग्रुप्स है। देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर नंबर भी लिखा है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर इसी तरह 3 4 1 2, फिर ये 3 4 5, फिर ये 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स है। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स है जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स है। ये जो पीरियडिक टेबल है इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं। अच्छा, ग्रुप्स को नाम देने के लिए हम मुख्तलिफ़ सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। एक तो जो है जो ग्रुप्स को नाम देते हैं, एक जो है हमारे पास केस है, इसका फुल फॉर्म है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये केमिस्ट्री में सबसे पुराना सिस्टम है जो कि केमिस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशन के साथ जो है डील करता था। ठीक है, केस सबसे पुराना जो है हमारे पास सिस्टम है जो कि केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में काम करता था। अच्छा, केस के मुताबिक जो है एलिमेंट के 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, केस ने जो है एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लासिफाइड 118 एलिमेंट्स 118 elements into 2 classes.
दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक क्लास को इसने नाम दिया जो है नॉर्मल एलिमेंट्स का, जिसको इसने जाहिर किया कैपिटल ए से। मतलब जिस जिस ग्रुप के साथ कैपिटल ए लगा हुआ है मतलब वो जो है नॉर्मल एलिमेंट्स है। ठीक है, और कितने नॉर्मल एलिमेंट्स है? 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। जो 8 ग्रुप है वो जो है हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से नॉर्मल कौन सा है और जो है जो बाकी ट्रांजिशन है वो कौन सा है। ठीक है, दो क्लासेस में इसने डिवाइड किया, एक नॉर्मल एलिमेंट्स इसने कहा और एक जो है इसने कहा कि ट्रांजिशन। दूसरा जो है हमारे पास जो क्लास आता है इसने कहा कि वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दूसरा जो क्लास है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है टोटल हमारे पास, इसको हमने जो है केस ने डिनोट किया कैपिटल बी से। जिस जिस ग्रुप के साथ कैपिटल बी है मतलब वो जो है हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और टोटल कितने जो है हमारे पास ट्रांजिशन ग्रुप्स है? 10 ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन ग्रुप या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से 10 ग्रुप को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा और 8 ग्रुप को हमने कहा कि वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट जो है हमारे पास नॉर्मल है और कौन कौन से ट्रांजिशन है वो यहाँ पे हम जो है देखेंगे उसका। ठीक है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हमने नाम दिया कि मतलब जो है ये 1A है, फिर ये 2A है, फिर इसी तरह ये 3A है, फिर ये वाला 4A है, फिर ये वाला 5A है, फिर ये 6A है, फिर ये 7A है, फिर ये लास्ट वाला ये 8A है। मतलब ग्रुप 1 2 ग्रुप 13 14 15 16 17 18 ये हमारे पास नॉर्मल ग्रुप्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कौन कौन से ग्रुप है? ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप 15 ग्रुप 16 17 ग्रुप और जो है 18 ग्रुप हमारे पास ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है और इनको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी से। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप हुए? ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके अलावा 12। ये 12 जो है 12 तक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। समझ में आया? अच्छा, ये जो 1 2 3 4 5 ये फिर किस बेसिस पे हमने नाम दिया? ये जो है एक और सिस्टम है जो कि इसको नाम दे रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? वो है आईपेक सिस्टम। आईपेक सिस्टम। अब आईपेक सिस्टम ने जो है ग्रुप को अलग नाम दिया। इसने कहा कि सब ग्रुप एक ही जैसा है। इसने मतलब ग्रुप 1 से नाम दिया ग्रुप 18 तक, सारे एलिमेंट जो है एक ही तरह के एलिमेंट है, एक ही तरह इसने ट्रीट किया, जिसकी वजह से इसने कहा कि पहले से स्टार्ट करते, जो सबसे पहला ग्रुप है वो फर्स्ट और जो लास्ट है वो 18 है। मतलब इसने ये नहीं कहा कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा जो है ट्रांजिशन है, जिसकी वजह से इक्वल ट्रीटमेंट। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 18 तक ये हमारे पास आईपेक है। तो 1 to 18 वाला आईपेक है। अगर आपको जो है मतलब किसी पीरियडिक टेबल में इस तरह का जो है आपको ग्रुप के ऊपर दिख रहा है 1A 2A 3A या इस पर कोई बी नज़र आपको आ रहा है तो वह तो जो है वो हमारे पास केस है। फिर इसी तरह जो है एक थर्ड जो है हमारे पास, जहाँ पे जो है ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को देख के ग्रुप को हमने नाम दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उसको जो है देख के हमने उस ग्रुप को जो है उसी के नाम पे हमने नाम दिया। ठीक है, सपोज जो है कुछ ग्रुप के जो है मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उसको देख के हमने ग्रुप को नाम दिया। जिस तरह जो है ये इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फैमिली, इसको हम कहते हैं बेरिलियम फैमिली। क्यों? क्योंकि बेरिलियम टॉप पे है, तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? बेरिलियम। इसी तरह इसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। क्यों? क्योंकि बोरॉन टॉप पे है। इसको हम कहते हैं कार्बन फैमिली। क्यों? क्योंकि कार्बन टॉप पे है। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इसको कहते हैं फ्लोरीन फैमिली और इसको हम कहते हैं हीलियम फैमिली। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को देख के हमने ग्रुप्स को नाम दिया। जिस तरह जो है ग्रुप नंबर 1 हुआ, ग्रुप नंबर 2 हुआ, ग्रुप नंबर 13 हुआ,
ग्रुप 14 हुआ, ग्रुप 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ और 18 हुआ। अब यहाँ पे अगर आप जो है देख लो, सिर्फ हमने नॉर्मल एलिमेंट्स को उठाए हैं। देखो 1 2 ये जितने भी हमने जो है यहाँ पे लिखे सब नॉर्मल एलिमेंट है। ग्रुप 1 को हम कहते हैं कि जो है ये हमारे पास क्या लिथियम फैमिली है, लिथियम फैमिली है। या फिर जो है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्यों अल्कली मेटल? ये जो अल्कली का लफ्ज़ है इसका मतलब है एश, और ये जो है अरबिक ज़ुबान से ड्राइव हुआ है। क्योंकि जो है ये जितने भी मेटल ग्रुप 1 में जितने भी मेटल्स हैं वो सब जो है मतलब जब प्लांट को, जब दरख्त को या फिर जब वुड को हमने जलाया तो वुड के राख में से, ऐश में से जितने भी हमने जो मेटल्स निकाले वो सब ग्रुप 1 कहते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को हम कहते हैं जो है ये हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल नाम से जाहिर हो रहे हैं कि ये जो है अर्थ के क्रस्ट में हमें पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 13 को हमने कहा कि ये बोरॉन फैमिली है। क्यों? क्योंकि बोरॉन जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव है। ग्रुप नंबर 14 को, बोरॉन के बाद हमारे पास आया ग्रुप नंबर 14 जिसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को हम कहते हैं चाल्को जीन्स, चाल्को जीन्स। चाल्को किसको कहते हैं? चाल्को जो है कॉपर को कहते हैं। और जो जीन्स का हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि जितने भी एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, ये जो है मोस्टली मतलब कॉपर के साथ एक जगह पे, कॉपर के साथ केमिकली बाउंडेड जो है होता है, और ये हमें जो है अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलते हैं। कहने का ये मतलब है कि सपोज जो है ऑक्सीजन को अगर आप देखें ये कॉपर के साथ इस तरह बाउंडेड है, सल्फ़र को अगर आप देखें ये कॉपर के साथ इस तरह बाउंडेड है। अब क्योंकि सल्फ़र इसके साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड है, इसी वजह से इसके जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं चाल्कोजीन्स। मतलब ये जो है, ये जो एलिमेंट सल्फ़र ऑक्सीजन है, ये जो है सल्फ़र के, सॉरी कॉपर के साथ जो है बॉन्ड होके हमें अर्थ के नीचे से मिलता है। सपोज़ ये अर्थ क्रस्ट है और यहाँ से जब हम जो है निकालते हैं तो देखा कि सल्फ़र जो है कॉपर के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन को निकाला तो ये भी कॉपर के साथ बॉन्ड है, इस वजह से, इस बेसिस पे इसको हमने कहा चाल्कोजीन्स। ग्रुप नंबर 17 को हम कहते हैं हेलोजीन्स। और हेलोजीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर है। हेलोजीन्स का मतलब है सॉल्ट फॉर्मर। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आप कह लें, या फिर इसको हम एक और लफ्ज़ भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्यों? क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता और साथ साथ जो है गैसियस फॉर्म में होता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है आपको? होप कि ये लेक्चर यहाँ तक आपको क्लियर होगा, जिसमें हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा और ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं और एलिमेंट को हमने ग्रुप में किस तरह डिवाइड किया, किस बेसिस पे। डिफरेंट सिस्टम को हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ग्रुप को किस तरह नाम देते हैं। अच्छा, ये जो है सेंटर में है ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये दो और इसके अलावा ये सब, इसको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।